कोई समझ नहीं सकता ग्राउंड लेवल पर। एग्जिट पोल जो आए हैं और रिपब्लिक का एग्जिट पोल जो है वो 359 है। आपको क्या लगता है कि एनडीए और बीजेपी कितना बना पाएगी? चुनाव के नतीजों से पहले चुनाव का अनुमान निश्चित तौर पर जब पूरी जनता का मुंह भांप कर आकलन किया जाता है तो काफ़ी कुछ नज़दीकियां आ जाती हैं। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के नाम की जो अंडर करंट था 400 पार, 400 के आसपास एनडीए निश्चित तौर पर रहेगा और खुद अकेला भारतीय जनता पार्टी 340 और 50 के बीच में अकेले भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल के निशान पर विजय होगी। जनता ने मोदी जी का चुनाव किया, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव किया, सारे मुद्दे गौण हो गए। बटा हुआ इंडिया गठबंधन कई नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा था, परंतु गत्वा उनको वो नैरेटिव बनाने में सफल नहीं हुए। बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, एग्जिट पोल आ चुके हैं और नतीजों का दिन भी जो है वो महज कुछ घंटे बचे हैं। उसमें आपसे अनुभवी जो है राजस्थान की राजनीति की समझ कोई समझ नहीं सकता ग्राउंड लेवल पर। एग्जिट पोल जो आए हैं और रिपब्लिक का एग्जिट पोल जो है वो 359 है। आपको क्या लगता है कि एनडीए और बीजेपी कितना बना पाएगी? चुनाव के नतीजों से पहले चुनाव का अनुमान निश्चित तौर पर जब पूरी जनता का मूड भांप कर आकलन किया जाता है तो काफ़ी कुछ नज़दीकियां आ जाती है। इस बार जो मैं महसूस करता हूं, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के नाम की जो अंडर करंट था, उस करंट को जब मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि वो बात जो उन्होंने उस वक्त कही थी 400 पार, 400 के आसपास एनडीए निश्चित तौर पर रहेगा और खुद अकेला भारतीय जनता पार्टी 340 और 50 के बीच में अकेली भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल का निशान पर विजय होगी। क्योंकि जनता ने मोदी जी का चुनाव किया, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव किया, सारे मुद्दे गौण हो गए। बटा हुआ इंडिया गठबंधन कई नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा था, परंतु गत्वा उनको वो नैरेटिव बनाने में सफल नहीं हुए। कई जगह पर जाति का कार्ड खेलने की कोशिश की, कई जगह इम्पीचमेंट की बात उन्होंने कही, कई जगह आरक्षण के भूत को जिन के रूप में बदलने की कोशिश की, पर मोदी जी के तूफान के सामने सारी बातें धराशायी हो गई। और मैं समझता हूं कि जो अनुमान जो जिस प्रकार के अलग अलग चैनल्स ने किए हैं और विशेष तौर पर आपके चैनल ने जो किया है, उससे कहीं हम आगे बढ़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन कांग्रेस की अगर बात करें, विपक्षी दल है, राहुल गांधी की बात करें, खड़गे की बात करें, इंडी गठबंधन की बात करें, वो कह रहे हैं कि 295 तो हमारी आ रही है, लेकिन उससे नीचे जो है बीजेपी जा रही है, सरकार तो हम बना रहे हैं। देखिए, मुंगेरी लाल जी को किसी ने रोका थोड़ी था कि वो हसीन सपने नहीं देख सकते। ये अब 24 घंटों से भी कम समय है, सपने देख रहे हैं। सपने हैं, सपनों का क्या, सपने तो टूटने के लिए होते हैं, ये सपना कभी उनका पूरा नहीं होगा। और मैं समझता हूँ कि अब तक की सबसे शर्मनाक हार कांग्रेस की पहले ही हो गई थी, चुनाव से पहले, दंगल में उतरने से पहले, जब उन्होंने इस बार आज़ादी के बाद सबसे कम उम्मीदवार अपने मैदान में उतारे। इसी से सिद्ध हो गया था कि कांग्रेस मैदान छोड़ रही है और ये भागते बाद सेनापति कभी जीतता नहीं। गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी के अध्यक्ष हैं। उनका कहना है, उन्होंने फीडबैक अपनी पार्टी के आला नेताओं को कल दिया, तो उन्होंने कहा वीसी में कि हम लोग 8 से 13 सीटें जीत रहे हैं और बीजेपी यहाँ कुछ गलत कर सकती है। देखिए, हाथ के कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, कल सामने आ जाएगा। मैं समझता हूँ कि वो जब ये कहते हैं कि बीजेपी कुछ गलत कर सकती है, तो ये अपने आप ही सिद्ध हो रहा है कि उनके मन में भयक्रांत है वो कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से आ रही है और उनकी खुद के जो संसदीय क्षेत्र है सीकर, वहाँ से भी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। कांग्रेस की एक बड़ी समस्या जो है वो निकल करके सामने आती है कि बड़े नेता जो हैं पहले एग्जिट पोल में अपने प्रतिनिधित्व को भेजने के लिए टीवी डिबेट्स पर मना करते हैं, उसके बाद में वो ईवीएम उससे पहले आ जाती है, ईवीएम के बाद में अब जो नया शगुफा है कांग्रेस की तरफ से और एक आपत्ति है, उन्होंने कहा है करीब 200 कलेक्टर्स को बीजेपी के नेताओं की तरफ से फोन गए हैं कि आपको रिजल्ट बीजेपी के फेवर में देने। देखिए, अब हमारा लोकतंत्र परिपक्व हो गया है।
ये एक तरह से चुनाव की प्रक्रिया में निर्वाचन अधिकारी पर इस तरह की बात कहना, ये उन मतदाताओं का अपमान है जो उस ईवीएम के माध्यम से अपने मत का प्रकटीकरण करते हैं। हमेशा जब कभी वो जीतते हैं तब तो उनको ईवीएम सही लगती है, और जब कभी हारते हैं तो ईवीएम से छेड़छाड़ की बात वो करते हैं। ये सारी बातें इस बात को सिद्ध कर रही है कि जब मानसिक संतुलन ठीक नहीं होता तो अनर्गल बात कहना, प्रलाप जिसको कहते हैं, कांग्रेस के नेता उसी मूड में है। और कल इस समय जब मैं आपसे बात करूंगा तब इस देश का मिजाज भी सामने आ चुका होगा और राजस्थान का मिजाज भी सामने आ चुका होगा। डॉक्टर साहब, आप बड़े नज़दीकी से राजनीति को समझते हैं और बहुत लंबा अनुभव आपका राजनीति का रहा है। देश की बात कर ली, राजस्थान की 25 सीटों की बात करें तो 14 में 25 सीटें गई, 19 में 25 सीटें गई। इस बार आकलन बीजेपी का वही है कि 25 की 25 वापस से उनकी झोली में जाएगी, लेकिन कई एग्जिट पोल जो हैं वो 21 से 23, 21 से 24 दे रहे हैं। मतलब सीट 1 और 2 में फंसी हुई है। आपका क्या आकलन? देखिए, जो 1 और 2 में सीट फंसी हुई वो जो मानते हैं, वहाँ उनके कई जाति के कार्ड के आधार पर ध्रुवीकरण की बात कांग्रेस सोच रही है, पर उन्हें यह मालूम नहीं कि एक और भी वर्ग है जिसको हम कह सकते हैं कि जो ओबीसी का पुराना जो है, ओल्ड ओबीसी जिसको कह सकते हैं, उन्होंने जिस तरह उमड़ घुमड़ कर वोट दिया है, और उसके साथ सारे लोगों ने जो मतदान किया, कोर वोट था बीजेपी का, वो इंटैक्ट रहा है। इसलिए उनका जो 1-2 सीटों पर जो निगाह लगा बैठे, उसमें भी मैं नहीं समझता कि, मेरा खुद का अनुमान है, आई मे बी रॉन्ग, आई वांटेड टू बी रॉन्ग, मैं मानता हूं कि ये अरमान भी उनके पूरे नहीं होंगे। आपको लगता है कि वापस से तीसरी बार बीजेपी की हैट्रिक लगेगी? निश्चित तौर पर मिशन 25 निश्चित तौर पर पूरा होगा। और जो डोटासरा जी बार बार कहते हैं मोरिया मोरिया राजस्थानी में, तो आप उनको कुछ कहना चाहते हैं 24 घंटे में? मैं अब क्या कहूँ, देखिए, उनकी एक बात मैंने कई बार स्वीकार की है, मैं पहली बार पराजित हुआ विधानसभा में, इसलिए वो कह रहे हैं मोरिया बोलने वाली बात। पर ये मोरिया कब किसका बोल जाए, मोरिया किस कुंगेरे पर जाके बोलेगा, कल डोटासरा जी को खुद ही मालूम पड़ जाएगा। मोरिया की कर्कश आवाज़ उनके कानों में आने वाली है। 24 घंटों से कम वक्त नतीजों में बचा है। राजेंद्र राठौड़ से ज्यादा कोई भाप नहीं सकता राजनीति को। राजस्थान की राजनीति में जिस तरीके से उनका रोल रहा है, लंबा अनुभव रहा है, तो वो कह रहे हैं कि इस बार भी तीसरी बार हैट्रिक लगेगी और कांग्रेस वापस से चित रहेगी। बीजेपी की और एनडीए की बात करें तो देश में वापस से अनुमान जो लगाया है, राजेंद्र राठौड़ ने कहा है कि 400 पार, जैसे कि नरेंद्र मोदी ने अपने विकसित भारत के संकल्प को लेकर के जो मिशन चलाया था, उसमें वो कामयाब रहने वाले हैं। जर्नलिस्ट महेश के साथ अमरदीप शर्मा, रिपब्लिक टीवी, जयपुर।